हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। मैं अर्चना सिंह आप लोगों का वेलकम करती हूँ अपने चैनल वैदिक विजडम में। हम लोग भाग्यांक एक की बात कर चुके हैं, मतलब कि डेस्टिनी नंबर और या फिर उसे लाइफ पाथ नंबर भी कहते हैं। आज हम बात करेंगे भाग्यांक 2 की, यानी कि जिसका भी बर्थ का टोटल, मतलब कि बर्थ का डेट भी लेंगे, मंथ भी लेंगे और ईयर भी लेंगे। तीनों का टोटल अगर 2 आता है तो आप हो जाएंगे भाग्यांक या डेस्टिनी नंबर 2 वाले। अब आपका जो मूलांक है वो तो है ही, वो आपका 25 से 30 साल या 33 ईयर्स तक मैक्सिमम काम करता है। उसके बाद आप भाग्यांक के कब्जे में आ जाते हैं, कह सकते हैं हम लोग। तो आपके ऊपर वो दिखाई देगा इम्पैक्ट उसका। तो हम बात करें तो जिसका भी भाग्यांक 2 होता है वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता। मैं रीज़न भी बताती हूँ क्यों नहीं अच्छा माना जाता। आप लोगों के लॉर्ड होते हैं भगवान चंद्रमा। अब चंद्रमा जैसे 15 दिन घटते हैं 15 दिन बढ़ते हैं, तो ऐसे ही आपके मूड स्विंग्स होते रहते हैं। मतलब कि कभी आपका मूड अच्छा होगा, कभी मूड खराब हो जाएगा। आप लोगों को कभी काम करने का मन करेगा, कभी नहीं करेगा। आपको जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। कभी तो आप बहुत काम कर रहे हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं, और कभी आप बिल्कुल वीक फील करेंगे। तो इसलिए 2 भाग्यांक वालों को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। बट हर मामले में नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके अंदर बहुत पॉजिटिव होती है, और अगर उनको हम अपनी स्ट्रेंथ बना लें तो हमारी लाइफ में मिरेकल हो सकते हैं। तो अपने पॉजिटिव चीज़ों पे काम करना चाहिए। चलिए हम पॉजिटिव ट्रेड की बात करते हैं सबसे पहले। तो आप लोग फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होते हैं। फैमिली को केयर देना, उनको नर्चरिंग देना आपको बहुत पसंद होता है। आप लोग बहुत मीठा बोलते हैं, तो आप लोग डिप्लोमेट होते हैं बहुत अच्छे। आप एचआर का बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आप लोग बहुत अच्छे सलाहकार हो सकते हैं, काउंसलिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, एडवाइस बहुत अच्छी देते हैं। आप स्पिरिचुअल बहुत होते हैं। आपके अंदर इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। जो घटनाएं होने वाली होती हैं उसके बारे में आपको पहले से पता लग जाता है। इस टाइप का कुछ नेचर होता है आपका। बस और भी चीज़ें मैटर करती हैं कि आपकी पूरी कुंडली में क्या चीज़ें हैं, बट मैं एक जनरलाइज स्टेटमेंट आपको बता रही हूँ। चलिए अब मैं आपके थोड़े से नेगेटिव ट्रेड की बात करती हूँ जो आपको जॉब में स्टेबल नहीं रहने देता। आपके पास अपॉर्चुनिटी तो आएगी, बट आपका प्रोक्रास्टिनेशन नेचर होने के कारण, मतलब काम को टालने की आदत होने के कारण, आप उस अपॉर्चुनिटी को आते आते भी छोड़ देते हैं और बाद में फिर पछताते हैं, काश मैंने वो अपॉर्चुनिटी ले ली होती। इसके अलावा आप लोग का मूड स्विंग बहुत होता है, कभी ये करूं कभी ये नहीं करूं। दूसरों की एडवाइस या एश्योरेंस आपको ज़रूर चाहिए होती है। अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको सामने वालों से चाहिए होता है कि वो लोग बोले कि हाँ आप सही हैं या आप गलत हैं। आपको एश्योरेंस बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। आप अपने आप कोई डिसीजन जल्दी नहीं लेते हैं। दूसरा मैंने एक बता दिया, आप काम को ज़्यादा टालते हैं। इसके अलावा आप को जब प्रेशर आता है या दबाव आता है तब आप थोड़ा काम करते हैं। मतलब अगर आपको कह दो कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कुछ करें, तो अगर आपका मूलांक अच्छा है तो अगर भाग्यांक 2 है तो एक बार को चलेगा। अगर मूलांक भी वीक है और भाग्यांक 2 आ गया तो आप फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला काम बहुत ही कम कर सकते हैं। अगर करेंगे भी तो पार्टनर आपका ऐसा होना चाहिए जो आपको पुश करता रहे, हाँ भाई कर ले, हाँ भाई कर ले, तेरे लिए अच्छा है। क्योंकि आप थोड़ी देर में ठंडे पड़ जाते हैं काम करते करते। आपके जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उसमें से टेस्ट आपका बहुत अच्छा काम करता है। तो आप होटल इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आप होटल इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हैं। आप बहुत अच्छा बोलते हैं। अगर दो लोगों के बीच दो लोगों के बीच सुलह करवानी हो तो आप बहुत अच्छे डिप्लोमेट का काम कर सकते हैं। तो डिप्लोमेट में आप जा सकते हैं। एचआर का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं क्योंकि कम्युनिकेशन आप बहुत अच्छी कर लेते हैं। उसके अलावा आप केयरिंग बहुत है, आप नर्चरिंग बहुत है, तो आप नर्स का काम कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट बन सकते हैं क्योंकि साइकेट्रिस्ट जो होता है वो सामने वाले को बैठ के आराम से उसकी प्रॉब्लम को सुनता है। तो आप वो काम बहुत आराम से कर सकते हैं क्योंकि आपका नेचर बहुत लविंग केयरिंग होता है। तो आप सलाह भी बहुत अच्छी दे सकते हो। इसके अलावा आप दूध या फिर पानी से रिलेटेड कोई बिजनेस कर सकते हो, डेयरी में जा सकते हो, समुद्र से रिलेटेड कोई बिजनेस कर सकते हो। इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। बट एक जनरल स्टेटमेंट, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2,
नंबर 2 से ज़्यादा बार आ रहा है तो पानी की चीज़ों से बच के रहना चाहिए, आपको पानी से दूर रहना चाहिए, पानी की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आप ऑकल्ट के फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हो, आप न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हो। एक्चुअली मेरा भी मूलांक 2 है, इस वजह से मैं इस फील्ड में हूँ। तो आप एस्ट्रोलॉजी में कर सकते हो, आप रेकी हीलिंग कर सकते हैं, इसके अलावा टैरो कार्ड रीडिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छा। आप पशु से रिलेटेड कोई काम कर सकते हो, अनाज से रिलेटेड कोई काम कर सकते हो, क्योंकि आपका नेचर ग्राउंडिंग होता है, इस वजह से आप ग्राउंड पे रह के कोई काम करोगे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई काम करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए बात करते हैं आपके लकी ईयर्स कौन से रहेंगे। तो जब भी आपकी उम्र का टोटल, जब भी एज का टोटल हम आपका 2 या 7 पे आएगा तो आपके लिए वो बहुत लकी होगा। 7 आपका फेवरेबल नंबर है। तो आपका जैसे कि आपका हो गया 11 ईयर्स आपके लिए अच्छा हो गया, 29 ईयर्स आपके लिए अच्छा हो गया। इस एज में आप देखेंगे कि आपका कोई काम बना है इस साल में, या फिर 7 वाले एज में जैसे 25 की एज में आपका अच्छा रहेगा। अब हम अगर साल की बात करें तो साल में भी वही फॉर्मूला लगता है कि आप जब ईयर का टोटल 2 आए या फिर 7 आए तो आपके लिए बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो इसके लिए आप ये भी देख सकते हैं कि अगर कोई नया काम शुरू करना है तो आप इन सालों में कर सकते हैं। अब हम एंटी एज की बात करें या फिर एंटी ईयर की बात करें तो वो आपके लिए रहेगी 4, 8 और 9। जब 4 टोटल होगा, 8 फुट टोटल होगा और 9 टोटल होगा, तब ये आपके लिए थोड़ा सा इन नंबरों को अवॉइड करें। और इन नंबरों में शादी करने से भी थोड़ा सा आप लोग अवॉइड करें, क्योंकि आपको वैसा केयर नहीं मिलेगा। ये तीनों ही नंबर थोड़े से रूड होते हैं। आप एक इमोशनल प्लैनेट से रूल होते हैं, आपके अंदर इमोशन भर भर के होते हैं, और 4, 8 और 9 में इमोशन की कमी होती है। ये लोग इमोशनल नहीं होते, तो आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी नहीं चलेगी। तो इन बाकी और चीज़ें भी कुंडली में देखनी पड़ती हैं, बट ये मैं एक जनरल स्टेटमेंट आप लोग के लिए बता रही हूँ। अब हम बात करते हैं लकी कलर के बारे में। तो जैसे कि चांद का कलर होता है सफ़ेद, वैसे ही आपका सफ़ेद कलर लकी कलर है। लाइट क्रीम कलर बहुत सूट करेगा आपको, कोई भी लाइट शेड आप यूज़ करें आपको बहुत सूट करेगा, तो आप ये शेड यूज़ कर सकते हैं। अगर हेल्थ की हम बात करें तो चंद्रमा जो है वो पानी को गवर्न करता है, तो आपके शरीर में जो पानी से रिलेटेड चीज़ें हैं जैसे कि किडनी हो गई, तो किडनी इश्यूज़ आप लोगों को आ सकते हैं। इसके अलावा लेडीज़ में जो पीरियड्स की प्रॉब्लम है वो उनको हो सकती है, पीसीओडी हो सकता है, गायनेक इश्यू कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा आपके सर दर्द हो सकता है, आपको वीकनेस फील हो सकती है, स्पेशली जब पूर्णिमा या अमावस का दिन होगा, तब उस समय आपको ज़्यादा वीकनेस और मूड स्विंग्स जैसा लगेगा उस टाइम पे। आपको कब्ज़ की इशू हो सकते हैं, पेट में कब्ज़ की शिकायतें हो सकती है, क्योंकि ये पानी से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो इस टाइप के इश्यूज़ आपको आ सकते हैं। मैंने आपको लकी ईयर बता दिए, एंटी ईयर, एंटी एज बता दी आप लोगों को, कलर्स हमने बात कर लिए हैं। अब हम थोड़े से एग्जांपल ले लेते हैं, 1-2 एग्जांपल बताती हूँ आपको। जैसे कि बराक ओबामा हो गए, उनका डेस्टिनी नंबर 2 है, तो ऐसा नहीं ये लोग फेमस होते हैं, बट कुछ चीज़ें उनका पर्सनैलिटी भी उसमें मैच करती है, प्लस पूरा ग्रिड भी देखा जाता है, तो उस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा जो बाइडेन हो गए, इनका भी डेस्टिनी नंबर 2 है। अब आपने एयरटेल के जो फाउंडर हैं सुनील भारती मित्तल, उनको तो सुना ही होगा, उनकी डेट ऑफ बर्थ 23 है, बट उनका टोटल जो डेस्टिनी है वो 2 आता है। अब इसमें आप देखिए, मैं इसमें एक लॉजिक आपको समझाती हूँ कि इन्होंने क्या किया। मैंने जैसे बताया कि 2 नंबर बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए, वो इमोशनल अनस्टेबिलिटी दे देता है आपको। अब उन्होंने जब एयरटेल शुरू किया तो उसका जो कस्टमर केयर नंबर रखा वो 22222, मतलब कि 26 बार रखा। अब उनके डेट ऑफ बर्थ में ऑलरेडी 2 है 23 का, अब 26 बार रख दिया उन्होंने, तो उनकी कंपनी बहुत ग्रोथ कर रही थी। लेकिन जब से 2016 में जियो आया, उनकी कंपनी ने एकदम डाउनफॉल देखा, तो वो उनको इमोशनली बहुत हर्ट किया होगा, क्योंकि ये जो नंबर होते हैं 2 वाले, ये इमोशनली आपको ब्रेक डाउन देते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान दे के सोचनी पड़ती है कि 2 नंबर बहुत ज़्यादा ना ले। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 ज़्यादा आ रहा है तो आप मोबाइल नंबर का टोटल 2 ना लें, आप अपने नाम का टोटल आपका 2 नहीं होना चाहिए, आपकी गाड़ी का टोटल 2 नहीं होना चाहिए, या मकान का टोटल 2 नहीं होना चाहिए। इसका थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है।
ये मैं आपको एक्स्ट्रा टिप दे रही हूँ कि 2 नंबर बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में ट्रबल देके जाता है। कोई भी नंबर एक्सेस ट्रबल देके जाएगा। अभी हम 2 की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं 2 आपको बता रही हूँ। आगे हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी शुरू करेंगे, तब भी मैं आपको बताऊंगी आप नया नंबर कैसे चूज़ करें, क्योंकि हम लोग को पता है कि डेट ऑफ बर्थ तो हमारे हाथ में नहीं है, बट हमारा नेम नंबर, हमारा मोबाइल नंबर, मकान नंबर, कार नंबर, ये सब हमारे हाथ में। अगर हम कुछ लेना चाह रहे हैं नया, तो हम उसे ऐसा लें जो हमारी डेस्टिनी और पर्सनैलिटी से मैच करता हो। तो मैंने पहले भी वीडियो में कहा था, कर्म से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, बट अगर कर्म को भाग्य का साथ मिल जाए, अगर आपको पता चल जाए कि किस क्षेत्र में आपको कर्म करना है, तो वो आपको, इंसान को सर्वश्रेष्ठ बना देता है। इसलिए कर्म और भाग्य दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। सब कुछ बता दिया, अब चलिए बात करते हैं रेमेडी की। जब आपका फेवरेबल ईयर ना चल रहा हो, एज ना चल रही हो, आपको लग रहा है कुछ प्रॉब्लम आ रही है मुझे, तो आप लोगों को शिव जी की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा के इष्ट देव शिव जी होते हैं, उनकी उपासना करें। पानी या दूध बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, सफ़ेद चीज़ों का दान दें ज़्यादा से ज़्यादा, और शाम को दूध पीना अवॉइड करें, बट डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लीजिएगा। इसके अलावा योगा करें, योगा करें, लेकिन शाम को योगा करना अवॉइड करें। दोपहर में, सुबह कभी भी योगा कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चंद्रमा रूल करता है मदर को, तो अपनी माँ को, अपनी सास को, या मदर जैसी कोई भी लेडी हो आपके घर में, तो उनको ज़रूर उनकी सेवा करें, ये आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। तो हमने बात की यहाँ पर भाग्यांक 2 के बारे में। अब बचे हैं 3 से लेके 9 तक। आप लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस होंगे कि आगे हमारे भाग्यांक में क्या आने वाला है, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को या आपकी फैमिली में जिसका भी ये भाग्यांक हो, आपको पूरी जानकारी मिल सके। और अगर आपको ये कोर्स करना है या पर्सनल कंसल्टेंसी चाहिए, तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, मैं आपको लिंक भेज दूंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वैदिक विजडम। थैंक यू।